जस्टिस गिल एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS वर्मा उन्हों का मनना कि प्राइम मिनिस्टर वांगू जुडिशरी नूं भी लोकपाल के दायरे दे विच नहीं लियाना चाहिए और ये वास्ते एक सैपरेट ढांचा होना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने कहा जस्टिस JS वर्मा ने यू कैनॉट पुट तुसी प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते ऑन द जजेस, तुसी उन्हों की इंडिपेंडेंस खत्म कर दोगे। वंस द जज इज नॉट इंडिपेंडेंट टू डिसाइड अ केस, ही इज नॉट डिसाइडिंग इट फॉर हिमसेल्फ, ही इज डिसाइडिंग फॉर अ पिटीशन बिफोर हिम और अ रिस्पोंडेंट बिफोर हिम, एंड ही फियर्स दैट दिस पर्सन विल गो टू द लोकपाल, द पिटीशनर और द रिस्पोंडेंट, ही विल कंप्लेंट अगेंस्ट मी, झूठी चाहे सच्ची होवे, मैं उत्थे अपना आपदे आप नूं डिफेंड करूंगा। सो he'll say it, the safest way is to decide ना करो, तरीक पा दो, you know, that will be the thing. You cannot put, there should be no lokpal, but yes, if you want a mechanism, strengthen the mechanism which you've got. पर जस्टिस गिल जे तुसी प्राइम मिनिस्टर नू चीफ मिनिस्टर नू सारी जुडिशरी नू लोकपाल दे दायरे दे विचों कढ दिओ ते ये जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है इक्वैलिटी बिफोर द लॉ ਉਹਦੇ खिलाफ नहीं ये ਜਾਂਦਾ। मैं एक काउंटर क्वेश्चन पुट करता which I will answer. I'm putting it to myself. Will one Lokpal be able to handle all these institutions? These institutions are so big, they themselves can't handle themselves. Parliament, judiciary, executive, the bureaucracy, they can't handle themselves. And if you want to put them, you will have to have 4 or 5 Lokpals. One for the judiciary, one for the bureaucracy, one for Parliament, and one for let's say the lower staff. So, judiciary वास्ते एक separate लोकपाल होवे तुसी ओदे हक च? Again, I will not to put him into a lokpal. He should have another name. A lokpal is now such a name that yes, you can't bracket it with everyone. Yes, तुसी judiciary खातर, you see judiciary खातर भी mechanism होना चाहिए. Have a stiff mechanism where yes, something wrong is done. But there are CBI inquiries now against High Court judges. I mean, it is not that, but yes, make it more stiff. That's permissible, but no, don't let them be independent, let the peers judge them then accordingly, but don't put them, don't get them into the public. ख्याल है कि जुडिशरी जड़ी है और लोकपाल दे दायरे दे विच होनी चाहिए? नहीं, मैं गिल साहब से थोड़ा डिसएग्री करता हूं जी। मेरा अपना ये ख्याल है कि जुडिशरी को भी, लोकपाल हो या कोई भी अथॉरिटी हो, जजेस का तो बिहेवियर जो है ना, जो उनका स्टैंडर्ड है, दे शुड बी अबव बोर्ड, लाइक सीजर्स वाइफ जी। और अगर हमें ये डर है कि वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, तो एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क ही हैज डन, मे बी द जजेस, मे बी द प्राइम मिनिस्टर, मे बी एनीबडी एल्स। तो जब तक चाहे लोकपाल हो या कोई अथॉरिटी हो, उसका डर नहीं होगा तो आप फेयर नहीं होंगे। कितने हमारे ऐसे इंस्टांसेस मिलते हैं कि अंकल जज, ब्रदर जज, समथिंग लाइक दैट, और वहाँ हम लगता है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर जुडिशरी पर आएगा तो क्या बुराई है, चाहे लोकपाल डाले या कोई और डाले जी। तो दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन। मिस्टर कुंद्रा, तुहाडे मुताबिक जुडिशरी दे विच जिहड़ी भ्रिष्टाचार है इस वेले, मनीए ना मनीए, कई लेवल्स ते है वा भ्रिष्टाचार, इनू रोकण वास्ते की करन दी लोड़ है? इस वेले जिहड़ी लोअर जुडिशरी आ वो अकाउंटेबल है सीनियर जुडिशरी नू, और सीनियर जुडिशरी अपने आप नाल अकाउंटेबल है शायद। देखो जी, मेरा ख्याल है कि जिन्ने भी साडे इस वेले विंग्स एडमिनिस्ट्रेशन दे हैगे है, रिलेटिवली लोअर जुडिशरी, नो डाउट देयर इज परसेप्शन ऑफ करप्शन वाइड स्प्रेड, देयर इज सुपीरियर जुडिशरी दा लोगों नू अजे भी फेथ है, सुप्रीम कोर्ट च लोगों को फेथ है। अगर अग्रीव्ड है कोई, फर्क तो इवन लोकपाल के किसी डिसीजन तो अग्रीव्ड हो गया तो वो तो जाएगा, ही विल नॉक द डोर ऑफ जुडिशरी ओनली। फिर वो जुडिशरी भी अगर लोकपाल दे तो फिर तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा काम सारा, तो मुश्किल है। जुडिशरी शुड बी सैपरेट। लेकिन ये पॉइंट जो तुसीं रेज किया बड़ा वैलिड है कि अज जुडिशरी की जोड़ा करप्ट प्रैक्टिस या आइडेंटिफाइड हो जाते हैं जजिज भी कि भी ये करप्ट है, उन्हों का कोई समाधान छेती होंगे नहीं। पंजाब का पुराना केस देख लो, जस्टिस रामास्वामी का, तुहानूं याद है, इंपीचमेंट हुई, कुछ नहीं होया फैसला, उत्थे फैसला पोलिटिकल लाइन्स उत्ते हो गया, विच वेन चार्ज प्रोवन सीगा अपने मिनिस्टर कपिल सिब्बल वाज द लॉयर आर्गूड ऑन बिहाफ ऑफ इन टू द पार्लीमेंट फॉर दिस। बाकी हुण होर भी केस आ जाते कई आए हैं, एंड जज साहब ने जब दसिया कि हुण थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया है, देयर आर जजेस हू आर फेसिंग हिम आफ्टर रिटायरमेंट, यू नो। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल हो रही हैं, पब्लिक ओपिनियन जी है ना वो एनलाइटन हुई जा रही है। करप्शन आई थिंक इज नाउ बीइंग टारगेटेड एज ए वेरी ग्रेट ईवल इन सोसाइटी। पर तुसी मनदे जे कोई सिस्टम चाहिए, सिस्टम है जिहड़ा ओनू बिल्कुल लोड़ है जी, क्योंकि ये ना इंटरनल चैक्स एंड बैलेंसेस जिहड़े थोड़े जे ट्रांसपेरेंट अगर हो जान, पता होवे, जब पता ही है कि सारे पता है कि किते ना किते कान हैगी है, वी कैन नॉट यू नो से कि सारे सब इदा हो गया है, लेकिन दे ब्रिंग ए बैड नेम टू द इंस्टीट्यूशन आल्सो, जिहड़े कोई
जज साहबान थले या उपर जड़े भी है पता तो होंगे आफ्टर सोसाइटी की प्रोडक्ट है असं ये नहीं कह सकते कि वो सोसाइटी जजेस भी शायद कुछ करप्ट हो सकते हैं IAS अफसर भी करप्ट हो सकते हैं पॉलिटिशियन भी करप्ट हो सकते हैं अगर बिल्ट इन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर काम खराब हो जाता है और जो हो रहा है मैं समझदा है कि इंस्टीट्यूशन की अपनी ही सैनर्जी होनी चाहिए जिस नाल कि वो एक्शन हो जाए और लोगों को नज़र आवे कि भी ये वाकई एक्शन हो जाता है वो फेथ होर बरकरार हो जाता है। वसीम, एक नौजवान शहरी होने के नाते आप क्या मानते हैं कि जो जुडिशरी में भ्रष्टाचार की हम खबरें सुनते हैं उसको चेक करने के लिए क्या करने की जरूरत है? जुडिशरी में लोअर लेवल पे आई थिंक लोकपाल के अंडर होना चाहिए, लोअर लेवल जुडिशरी। कंसर्निंग हायर लेवल जुडिशरी आई डोंट थिंक लोकपाल उसके अंडर में होना चाहिए, क्योंकि हायर जुडिशरी विल बी अपॉइंटिंग लोकपाल मेंबर्स, पैनल मेंबर्स, और केसेस जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो उनके सामने पुट होंगे, तो देयर विल बी हॉच पॉच। ये मेरे ख्याल बिल्कुल कांग्रेस का व्यू पॉइंट भी यही है कि लोअर जुडिशरी जो है वो लोकपाल के नीचे होनी चाहिए और सीनियर जुडिशरी लोकपाल के नीचे नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। गिल साहब, ये वर्केबल है सिचुएशन की लोअर जुडिशरी कैन बी अंडर द लोकपाल एंड हायर जुडिशरी नॉट? This is not workable. The lower judiciary has got to be accountable to the higher judiciary, that is the High Court, and High Court to the Supreme Court. Now coming to corruption in the judiciary, I want to make one thing very clear. You know the amount of जिन्ना इत्थे रौला पै रहा है ना against the judiciary, by judiciary corrupt है जुटे, उन्नी है नहीं की गल। I have been in the system, I've seen the system. ये जरा रौला पाउंदे ने ना, with due respects to the advocates, due respects to the litigants, you know एक litigant हार जाता है, वो फिर रौला पाते ये जज इन्हें सिफारिश मान ली, ये पैसे खा गया। The advocates are the ones who keep telling the clients, ओए ये तो जज करप्ट है, एक पैसे खा गया, तो ये केस तो तेरा बड़ा वधिया हैगा। You know that is why ये इन्ना शोर मचा हुआ है about it, and it is not that I'm not saying the judiciary is clean, but any गल है नहीं कि जिन्नी गल बनाई गई है। जी हाँ जी सी मैं एक गल समझदा कि करप्शन ਨੂੰ फाइट करने ਲਈ जुडिशरी का एक बड़ा अहम रोल है ਜਿਹੜਾ कि अज पूरा नहीं हो रहा। जिन्ने केसेस हाई फ्लायर्स के केसेस है करप्शन के सालों साल कई साल लग जाते हैं जी, वो फैसला होंदा नहींगा, तो लोगों का विश्वास भी हो जाता है पता नहीं कदों फैसला होएगा, 15 साल लग गए, 10 साल लग गए, 5 साल लगे, वेदर दे आर अगेंस्ट पॉलिटिशियन अदर्स। ये कोई शायद इस करके आज क्योंकि जुडिशरी जरी ओवरबर्डनड है और नहीं, पर देखो गल सुनो, जुडिशरी में भी ओवरबर्डन, बट आई टेल यू सपोजिंग आई एम ओवरबर्डन, मेरे को 50 फाइलें पई हुई हैं फरकीता, मैंने पता है 5 बड़ियां इंपॉर्टेंट है विच हैव पब्लिक बेयरिंग, विच हैव पब्लिक इंटरेस्ट, वो मैंने कढ़नियां चाहिए, मैं बाकी 45 पीछे रख देना, कोई गल नहीं है। जे फरकीता लालू प्रसाद का केस जो 15-20 साल नहीं होंगे, 3 बारी प्राइम चीफ मिनिस्टर बन के अपना कट जाता है, वो केस तो उत्थे पिया हुआ है, या हो रहा है जो पॉलिटिशियंस है, या तुसीं देख लो उपहार का केस वो रोज़ आता है, टीवी पर भी आ जाता है, वो 10-12 साल हो गए है, अजे तक वो केस लटकी जा रहा है, क्योंकि जे इन्फ्लुएंशियल बंदे है वो फैसला कर दो किसे बने इधर या उधर, लेकिन ये थोड़ा हो सकता है जी कि 15 साल एक क्रिमिनल केस जोड़ा 20 साल लटकी जाएगा, वो बंदे बुढ़े भी हो गए बेचारे जिन्होंने वो बुरा हाल हो गया उन्होंने 15-20-25 साल। ये नहीं मैं कहता जुडिशरी ओवरबर्डन, देयर इज नो डाउट, लिटिगेशन बहुत वध गई है, लेकिन एक ABC एनालिसिस मैनेजमेंट किया जाता है जिसे देखते हैं भी ये इंपॉर्टेंट केसेस केड़े है विच हैव बेयरिंग, विच हैव वाइड स्प्रेड बेयरिंग, विच विल डेटर द कमिशन ऑफ सच एन ऑफेंस अगेन, वो केसेस तक करनी चाहिए जी मेरा ख्याल है, एंड इट हाइटन्स, इट इंप्रूव्स द इमेज ऑफ जुडिशरी। आज भी मैं कहना है कि जुडिशरी की साख बाकी सारे इंस्टीट्यूशन नालों ज्यादा हैगी है, इन्हें होर स्ट्रेंथन करना चाहिए। जुडिशरी इज जिवें कुंदरा साहब कहते हैं, is getting more damaged with the pendency of cases. People are losing faith in the judiciary because of 15 साल लग गए in the trial court. That is where the people are saying, अगला कहता मैं A has a grievance against B. A says मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं वकील करूंगा, मैं ये करूं, तरीका पुदे छड्डो या जो हो गया छड्डो। You know that is the main which is where the judiciary is now is coming down and down. Corruption can be handled, there's no problem, I mean if you can handle the politician with the bureaucrats, you know, but this has got to be taken by the horns, otherwise the judiciary is slowly collapsing on this count. जी वसीम, एक और मुद्दा है जिसके ऊपर बड़े सीरियस डिफरेंसेस हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ये है कि CBI, क्या CBI को लोकपाल के अंडर होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? गवर्नमेंट मानती है कि CBI को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन सिविल सोसाइटी मेंबर्स मानते हैं कि CBI को लोकपाल के अंडर करके उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। जी मैं ये मानता हूं सर कि CBI एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको इंडिपेंडेंट ही रहने दे तो बहुत अच्छा होगा, वो गवर्नमेंट के हाथ पैर हैं। लोकपाल आप कोई नई बॉडी बन रही है तो वी शुड फोकस ऑन दैट,
CBI should not be included, CVC, CBI should not be included in लोकपाल. लोकपाल एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए आप अलग से जो करप्शन को डील आपका मतलब है कि सीबीआई के लोकपाल के नीचे एक सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए. जस्टिस गिल, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? Should CBI be left alone or should it be placed under the Lokpal? Left alone, let it be independent, strengthen it, and with my experience as a High Court judge, the CBI does a good job. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? Yes, I want to say something. The state vigilance bureaus are a den of corruption today. Any corrupt officer, who's the most corrupt officer, will be put into the state vigilance bureau because it is very, very comfortable for the politician to put him there, and then the politician uses that bureau to axe his own, grind his own axe. So vigilance bureaus in states they've got to get good, clean IPS officers, PPS officers, or in the Haryana, good officers there, and he's got to be built up like the CBI. He's got to be built up. ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਦਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰეკਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਥਰੂ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ जुडिशरी वाला ਉਹਦੇ ਚ सीबीआई वाला जी, सीबीआई ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, सीबीआई और सीवीसी ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ those institutions, better to find out where they have gone wrong, strengthen ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਦਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਰੋ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ. ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਤੱਕ ਕੋਲ ਅਨਬ੍ਰਿਡਲਡ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ. ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਏ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੋਗਾ? ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਜੀ? ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਦਰਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰ ਬਾਡੀ ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੈ और एक प्रपोजल है कि शायद इनू सुप्रीम कोर्ट के अंडर करना चाहिए. ये तो मेरा ख्याल नहीं होनी, फिर तो गल हो रही हो जाएगी जी. सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल ये गवर्नमेंट भी शायद इस गल एक्सेप्ट करे. लोकपाल तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है. वो जड़े बंदे अग्रीव होंगे इवन अगेंस्ट बाय द डिसीजंस ऑफ द लोकपाल, दे विल हैव टू. लोकपाल किन्नू जवाबदेही होएगा फिर? लोकपाल जवाब दे इस हिसाब नाल तो जो आज पोजीशन है, लोकपाल जवाब दे किसी नहीं, वो तुसी ओदा पार्लियामेंट नु जवाब दे, कोई रिपोर्ट तो पार्लियामेंट सुप्रीम तो रिपोर्ट करेंगे ते पार्लियामेंट सुप्रीम आज सिविल सोसाइटी नहीं मान रही गल. मैं तो तुसी देखो ना एक बड़ा मतभेद इस गल ते आ गया. वो ये कहते हैं कि भी ये सारे बंदे जड़े है पार्लियामेंट दी जिन्नी बॉडीज है इंस्टीट्यूशन सारियां ओदे अंडर कर दियो, एक बंदे दे अंडर कर दियो. वो मेरा ख्याल थोड़ा ਅਸੀਂ बहुत अगे चले गए हैं और वो साडा एक सैटअप और ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन बनया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਛਿਨ-ਬਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਠੀਕ नहीं है. ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ. ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੰਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੱਜਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. लेकिन उस तो अगे बहुत अगे चले जाना कि तुम सारा कुछ नहीं कर रहे, तुम आप ही परे हट जाओ, मेरा ख्याल वो कोई ठीक नहीं. शर्मा जी, क्योंकि समय सारा खत्म हो गया, जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा कि लोकपाल नूं किस नूं जवाबदेही होना चाहिए? जी, जनता को जवाब देगा. जनता, क्योंकि ये है जी कि नहीं, वो तो थ्योरेटिकल सी बात होगी ना जी, पर इमीडिएटली किसको जवाबदेही, किसको रिपोर्ट करेगा लोकपाल? पार्लियामेंट को. सो सुप्रीम कोर्ट को नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और उसके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होनी चाहिए. इन्वेस्टिगेटिव पावर होनी चाहिए, अदरवाइज तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं होगी. जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ. ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼.